94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। फिर एक बार ऑफिस की घड़ी का 6:30 दिखाना, वही कंप्यूटर बंद करना, वही वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को देखना, ऑफिस से निकलते पंच करना, अपनी कार स्टार्ट करना, घर जाना, मम्मी को फोन करना, खाना खा लेना, टीवी पर नींद भरी आंखों से जो आए वो देखते रहना। निहारिका बिना किसी उत्साह से खड़ी हुई। कितने सालों से करती आई है ये सब कुछ। 5, 10, 15 वही रफ्तार थी, थका देने वाली। घर जाकर निहारिका ने घर खोला और फिर याद आया सब्जी लेना भूल गई थी। आज फिर ब्रेड या मैगी से काम चलाना पड़ेगा। किचन में प्लेट लेकर बाहर आई तो अनजान नंबर से मिस्ड कॉल थे, 3 से भी ज्यादा। कौन होगा ये सोचे उससे पहले मम्मी का फोन आ गया। फिर एक बार वही बातें, निहारिका का दिन कैसा रहा, छुट्टी कब मिलेगी, घर कब आएगी। निहारिका के भी वही सवाल, तबीयत कैसी है, दीपू पढ़ता तो है ना, ट्यूशन में जाता है, और फिर एक लंबा सा मौन। इससे आगे न मम्मी के पास बातें होती ना निहारिका के पास। फोन कट हो जाता। पापा के बगैर जीने में तकलीफ होती है ना। न निहारिका मम्मी को पूछ सकती थी, न मम्मी निहारिका से। फोन की घंटी बजी। किसका फोन था बताती हूँ अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। आस्था का कॉल था यूएस से। निहारिका चीख उठी। 8 सालों से कोई कांटेक्ट नहीं था, न खत न फोन। कहाँ थी निहारिका? सब सवालों के जवाब आस्था ने धीरे धीरे दिए। और फिर निहारिका ने फोन करने के 2 कारण थे। एक तो अभी अभी उसे निहारिका के पापा की मौत के बारे में पता चला, और दूसरी बात ये थी कि वो इंडिया आ रही थी अपने भाई की शादी के लिए। मिलने का, गांव आने का आग्रह कर रही थी। वो थी ही ऐसी, जल्दी से सब कुछ तय कर लेती थी। निहारिका की बेस्ट फ्रेंड थी, पर निहारिका नाराज हो गई थी उससे। आस्था ने किया ही ऐसा कुछ था। कॉलेज के 3rd ईयर में थे सब, राधिका, आस्था, सलोनी, दीप, यश और संकेत भी। छोटा सा शहर था निहारिका का। खुल्लम खुल्ला बातें करना, हंसना, सैर सपाटे करना होता ही नहीं था यहाँ पर आस्था को तो मानो कोई बंधन ही नहीं था। चटर पटर करती ही रहती। उसी ने संकेत से पहचान करवाई थी निहारिका की। कहा था ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना खूबसूरत, प्यार हो जाए ऐसी। निहारिका शर्माए उससे ज्यादा संकेत शर्मा रहा था। निहारिका के सामने देख ही नहीं रहा था। डर तो उसे भी था कि प्यार में न पड़ जाए। निहारिका थी ही इतनी खूबसूरत। सांवली थी, गाल में छोटे छोटे गड्ढे थे, बालों की लट हमेशा चेहरे पर झूलती रहती, और गहरी आंखें थी। फिर तो आस्था नहीं होती तो भी संकेत निहारिका के कॉलेज पर आता रहता। कम बोलता था, ज्यादातर तो निहारिका को देखता रहता, सुनता रहता। दिमाग कुछ सोचे उससे पहले दिल ने अपना काम कर दिया था। क्या जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। अब सवाल ये था कि निहारिका को कहे कैसे संकेत। सामने आती तो लफ्ज मुंह में रह जाते। आस्था की मदद लेने में तो बहुत जोखिम था। निहारिका के अलावा सबको कह दे ऐसी थी वो। उसका बस चले तो न्यूज़पेपर में छपवा दे। संकेत फंस गया था। निहारिका प्यार में थी या नहीं पता ही नहीं था। दोनों के कॉलेज खत्म हो चुके थे और संकेत प्यार में गिरफ्तार। पूरा दिन अपने गैरेज में बैठकर दिल नाम की मशीन को किस तरह फिट किया जाए ये सोचता रहता। उसके मैकेनिक भी छुप छुप कर हंसते। छोटे सेठ या तो गुमसुम रहते या तो हंस हंस के बातें करते। ज्यादातर हर एक को निहारिका कहकर पुकारते। कार्ब्यूरेटर का प्रॉब्लम हो तो टायर बदल देते। क्या करे, प्यार चीज ही ऐसी है, पूरा संसार बदल देता है। पर प्यार का ये नियम भी है ना कि आप प्यार में हो इतने से ही नहीं चलता, सामने वाले को भी आपके प्यार में पड़ना चाहिए, है ना। तो निहारिका के मन में क्या चल रहा था जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। जल्दी भी बहुत होती है प्यार में, है ना। कब कह दूं दिल की बात, कब हाँ सुन लूं। उसी में संकेत फंस गया। निहारिका को आस्था के घर जाने का बहाना करके जीप में बिठा दिया। शहर से थोड़ी दूर खुली जगह थी। आसपास बड़े बड़े पेड़ थे।
उस पर लाल पीले फूल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। संकेत ने कुछ भी कहे पूछे बिना ही कांपते हाथों से निहारिका का हाथ पकड़ लिया और पूछा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, शादी करोगे मुझसे? एक सन्नाटा छा गया और फिर जो आवाज सुनाई दी वो सिर्फ दौड़ती हुई निहारिका के सैंडल की आवाज थी। नाराज हो गई संकेत से, बात करना बंद कर दिया। वहां तक तो ठीक था, पर आस्था से भी मिलना, फोन करना, बातें करना बंद कर दिया। आस्था ने लास्ट बार कहा कि उसे कुछ पता नहीं है, पर नहीं मानी तो नहीं ही मानी। आस्था की शादी हो गई, यूएस चली गई। निहारिका के पिता का देहांत हो गया। आगे पढ़ने और जॉब करने शहर चली आई। संकेत तो कहीं पीछे छूट गया। आस्था के फोन के साथ ये सब यादें ताजा हो गई थी आज। क्या निहारिका अपनी दोस्त से मिलने गांव जाएगी? जानिए कुछ पलों में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। फोन पर आस्था एक ही बात कह रही थी कि निहारिका तुम एक हफ्ता मेरे पास रहो। आस्था से मिलने की इच्छा थी या घर जाने की। निहारिका गांव चली गई। आते ही घर में घेर लिया उसे। आस्था के घर जाने का समय हो गया था, ये माँ ने याद दिलाया। तब वहां से गई। घर में वही था, शादी का माहौल। निहारिका को देखते ही आस्था ने गले लगा लिया। अभी भी वैसी ही थी, 2 बच्चों की माँ बन गई थी, फिर भी बोलती रहती थी, हंसती रहती थी। निहारिका भी कई दिनों की बात खुलकर हंसी, पर जैसे ही आस्था ने संकेत का नाम बोला उसने रोक दिया आस्था को। शादी में भी दूर से देखा संकेत को। अब चश्मा लगाता था, वो भी शायद 2-3 बच्चों का बाप बन गया होगा। कोने में चुपचाप बैठा रहा, जानबूझकर उससे दूर रही निहारिका। शादी खत्म हो गई। कल सुबह निहारिका निकल जाने वाली थी। आज रात को तो आस्था भी यूएस वापस जाने वाली थी। जाते जाते निहारिका को गले लगाकर आस्था ने कहा, निहारिका इतना भी नहीं कहने देगी मुझे कि संकेत ने अब तक शादी नहीं की तेरे लिए? निहारिका को यकीन नहीं हुआ। और आगे क्या हुआ जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूं माही। गुमसुम से निहारिका अपने घर आई। पूरी रात सो नहीं पाई। जितनी बार आंखें बंद की लाल पीले फूल दिखते रहे। सुबह स्टेशन के लिए निकल पड़ी। रिक्शा स्टेशन की ओर तेजी से जा रहा था कि आगे एक जीप आकर रुकी। संकेत था अंदर। आकर बोला, आज अगर नहीं रोक पाया तो कभी नहीं रोक पाऊंगा। निहारिका उतर गई, जीप में बैठी और खुद ड्राइव करके जीप को ले लिया उस शहर से दूर खुली जगह तक। आज भी लाल पीले फूल सजे हुए थे पेड़ पर। निहारिका ने संकेत का हाथ पकड़ा और कहा, वो नहीं कहोगे जो 8 साल पहले कहा था? संकेत ने आगे बढ़कर निहारिका को गले लगा लिया। कहने जैसा अब कुछ बचा ही नहीं था।